चलो टॉपिक 2 फूड प्रोडक्शन, मतलब चैप्टर का नाम लिखो फूड प्रोडक्शन, ठीक है। और सबसे पहला प्रोडक्शन है ना, पता नहीं, देख लो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप है सर। क्रॉप ठीक है ठीक है, चलो क्रॉप प्रोडक्शन लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग लिखने वाले हैं, आई मीन समझे भी हैं ये, वो है क्रॉप। कौन बताया क्रॉप का डेफिनेशन? रिप्लाई करो, कौन बताएगा? आंसर बताओ कोई। क्रॉप को कैसे डिफाइन किए थे? When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. हाँ हाँ गुड। तो हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे, प्लांट ग्रो ऑन अ लार्ज क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉप Crop. कहेंगे। चलो ठीक है, ये हो गया। और क्रॉप बेसिकली कितने टाइप का होता है? क्रॉप दो टाइप टू टाइप, बेसिकली टू टाइप। कौन कौन? आंसर खरीफ और रबी। खरीफ एंड रबी। हाँ। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो पहले खरीफ क्रॉप के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बताओ खरीफ क्रॉप किसको बोलते हैं? सर जो तो विंटर crop सीजन rainy या फिर season में रेनी सीजन में सर जो रेनी सीजन में और- उगता है। और खरीफ क्रॉप का हाँ, हाँ। एग्जांपल पैडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट होता है। हाँ ठीक है, चलो लिखो इसमें लिखो क्रॉप लाइक राइस, जूट, मेज, राइस, जूट, मेज, ठीक है, मेज एंड कॉटन which grow during rainy season ना? यस सर। सीजन। चलो इसको लिख लो, ठीक है। तो रेनी सीजन में कब से कब तक का होगा? जून कब से से कब तक का अक्टूबर। होगा? जून से सितंबर। जून टू अक्टूबर। जून टू अक्टूबर होगा, ठीक है। और सितंबर भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। जून टू अक्टूबर, ठीक है। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। वीडियो Yes, पॉज सर। रबी क्रॉप्स लाइक wheat, mustard, gram, which grow during summer season. सर ठीक है? लेकिन बुक में सर और विंटर इसका सीजन क्या लिखा हुआ होता है। है? सर विंटर सीजन सर। रबी में नवंबर टू अप्रैल। सॉरी, अच्छा हाँ, विंटर सीजन, ठीक, विंटर। ये एक्चुअली हम लोग रेनी सीजन लिख सकते हैं या मानसून सीजन भी होता है इसमें, तो ब्रैकेट में मानसून भी लिख ही दो, अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। हाँ, तो ये विंटर सीजन में है। और ये कब से होगा बता दो? नवंबर से अक्टूबर टू मार्च। अप्रैल। अक्टूबर टू मार्च। सर नवंबर टू अप्रैल। अच्छा ठीक है, चलो अप्रैल ही लिख देते हैं ठीक है। तो एक मन आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है, चलो इसको नोट करो फटाक से। इसके बाद टॉपिक दोगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सर हो गया। नो सर नहीं हुआ। सर नहीं हुआ। नो सर। चलो नहीं कोई हुआ। बात नहीं, लिखो आराम से। हाँ ठीक। सर हाँ बोलो। सर सर मेरा हाँ, बोर्ड बोलो क्लियर नहीं है तो हम रिज्वाइन कर रहे हैं, आप प्लीज बोर्ड रब मत करिएगा।
बोर्ड ठीक है क्लियर ठीक है, कोई नहीं है बात नहीं मेरा, कोई तो बात हम रिज्वाइन कर रहे हैं, आप बोर्ड रब मत करिएगा। नहीं। ओके ओके ठीक है, करो करो, ओके कोई बात नहीं, कर लो। सर मस्टर्ड के बाद क्या है? ग्राम है, ग्राम चना। सर नवंबर टू क्या लिखे हैं? अप्रैल। नवंबर टू अप्रैल। हाँ, APRIL। हो गया सर। चलो। हाँ, जो रिवीजन किए थे वो लिख लिए। जो रिवीजन रिवीजन किए हो वो लिख लिए। अभी लगता ज्वाइन नहीं की है। कर सर हो दिए। गया, सर हो अच्छा गया। ठीक है, अच्छा कर लिए हो, चलो ठीक है ठीक। ठीक हो है, गया। मिटा रहे हैं। हाँ यस सर। हाँ ठीक है। टॉपिक 2, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला है प्लगिंग। पहला है प्लगिंग। सर दूसरा टीलिंग होगा ना? सर PLO है दूसरा कि PLOU है, PLOUGHI। दूसरा टीलिंग बोल रहे हो या टीलिंग इसी में ऑलमोस्ट आता है। तो हम लोग इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, प्लगिंग, लिविंग एंड मैन्योरिंग। ठीक है, फिलहाल इतना ही है तुम लोग का, तो इसी को पढ़ते हैं हम लोग। प्लगिंग, प्लगिंग में क्या होगा? यस सर। हाँ, प्लगिंग is a form is a farm equipment with a curved blade, used to loosen and turn the soil. It can be pulled by an animal or tractor. In many
चलो ये प्लगिंग हो गया। के बाद नेक्स्ट जो है इसी में लिखोगे, सर इतना ही है प्लगइन। नहीं और है, लिखो प्लगिंग लूजेंस द सॉइल, ये दूसरा पॉइंट है। हाँ हाँ, एंड क्रिएट एयर spaces it is also help in soil retain moisture, help the soil retain moisture। ठीक है, नेक्स्ट है it is easier to mix manure and fertilize into loose soil। इसको नोट करो। सर लास्ट पॉइंट में क्या लेते हैं सर? इट इज It is लास्ट कौन सा? पॉइंट। Also it is easier to No, mix sir, manure and fertilize into loose soil, sorry। सर इट इज के बाद क्या लिखे हैं लास्ट पॉइंट का? it is easier to mix manure and fertilizer होगा into loose soil। हो गया? यस सर। सर उसके बाद नेक्स्ट वेट। हो गया क्या? सर। हाँ, हो क्या बोल गया। रहा, कुछ बोल रहे को? चलो ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है सर लेवलिंग। एक मिनट सर मत मिटाइए। अच्छा, नहीं लिखे हो कोई बात नहीं, उनको लिख देते हैं। लिख लो। हो गया सर। सबका हो जाने दो। सर हो गया। हो गया, सबका हो गया ना? यस सर हो गया। यस सर हो गया। ठीक है। अब लिखो लेवलिंग। After plugging the big chunks of soil are broken, and the soil pressed is pressed down lightly with a leveler. This process is called leveling।
leveling. Pit pack in loose soil. Pack in loose soil and prevent soil erosion. Soil erosion. It also helps to distribute water evenly over the field. नोट करो इसको. सर डाउन के बाद क्या लिखे हैं? कहाँ पे ड्रॉप एंड डाउन? ये डाउन लाइटली विथ अ लेवलर. प्रेस्ड डाउन लाइटली विथ अ लेवलर. लास्ट पॉइंट हाँ. पे इवनली के बाद ओवर है. Evenly over the field. हो गया सर. हो गया? सबका हो लास्ट गया? वर्ड क्या है? फील्ड. हाँ फील्ड है. हो गया सर. हो गया सर. ठीक. अब लास्ट जो है वो है मैन्योरिंग, है ना. लास्ट में क्या है? मैन्योरिंग. तो मैन्योरिंग का बहुत तरीका भी है, वो भी हमको पढ़ना है. हमें एडिंग लिखना है. मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. हाँ वही है मैन्योरिंग. मैन्योरिंग में लिखो some fertilizer and manure are added before the sowing of seeds and some later. Sowing of seed बस. उसके बाद है sowing of seed. Sowing seeds. Oh, just send. Seeds have to be sown सर मैन्योर के बाद नेक्स्ट पॉइंट है. हाँ नहीं ये नेक्स्ट टॉपिक है. हाँ 4th पॉइंट है सोइंग सीड. मैन्योरिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो खत्म हो गया. अब सोइंग सीड एक नया टॉपिक है, क्योंकि 3 ही था, प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग. अब सोइंग सीड जो है वो नया टॉपिक है. हम पिछले क्लास बताए थे कि कैसे करते हैं ब्रॉडकास्टिंग. हाँ सर आपका बहुत देर से वो नहीं आ रहा था, मतलब जैसे पिक्चर वीडियो नहीं आ रहा है. अब आ रहा है. सर आ तो हाँ रहा था. अभी आ रहा है सर. ट्राई कर रहे थे तो Windows तब problem नहीं हो आ गया. रहा था, तो बहुत बार ट्राई कर रहे थे. अच्छा ठीक. हाँ तो अभी जाकर हम्म
राइट इंटरवल सर इंटरवल के बाद क्या है? इंटरवल के बाद है इंटरवल कॉमा इफ सीड आर सोन वेरी डीप इनटू द soil they may not grow, they may not grow due to lack of air. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if they are shown to close together, close to the surface, सर आपका वीडियो पॉज हो गया। फिर से पॉज हो गया। नो सर, नो नो सर, If they क्लियर है are, सर। देखो नेटवर्क का इशू हो रहा है तुम्हारा। if they are shown too close together, the plants which grow from them may not get enough sunlight, nutrient and water. तो नोट करो जल्दी। सर ग्रो ड्यू के बाद लीक ऑफ एयर है। हाँ, लैक ऑफ एयर है। ग्रो ड्यू लैक ऑफ एयर, एयर के कमी के रहने की वजह से वो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड अगर के बाद क्या है? एक सेकंड रुक जाओ। सर लास्ट का एंड। हाँ, एंड वाटर है। सर डेट And में what? बात क्या है? क्या? लास्ट लाइन में गेट वाला नॉट के बाद। नॉट गेट इनफ सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। हम पढ़ दे रहे फिर से। इफ दे आर sown too close together, the plants which grow from them may not get enough sunlight, nutrient and water. सर हो सर गया। हो गया, सर हो गया। हो गया सबका हो गया। यस सर हो गया, यस सर हो गया। यस सर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सोइंग का मेथड लिखेंगे कि किस किस मेथड से हम लोग उसको लगाते हैं। ठीक है सर सीड ड्रिल से मॉडर्न मेथड। हाँ, सीड ड्रिल और ब्रॉडकास्टिंग दो ट्रेडिशनल मेथड है। सर हाँ भाई, ब्रॉडकास्ट। हाँ, seeds sown can be scattered over the field by hand। तो इसको हम लोग बोलेंगे, प्रोसेस is called broadcast।
ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। दिस प्रोसेस सर एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक मॉडर्न मेथड है। वो एक ही चीज है, ब्रॉडकास्टिंग ट्रेडिशनल ही है। दिस प्रोसेस इज not efficient because not efficient efficient because it cannot ensure proper spacing between seeds or help show them at the right depth. सर सो का स्पेलिंग गलत है। हाँ ठीक है, शो SHO थोड़ा शो लगाना SOW ही होता है। सोइंग करना, सोइंग वो शो वाला है। अब better way is to use a seed drill. Okay, a seed drill is a सर डबल एल होगा ड्रिल का स्पेलिंग। seed, हाँ डबल एल होगा। a seed drill has a funnel shaped seed ball connected to several tubes The drill is attached to a plug. सर हो गया। सर वहाँ पे सर एक और बार सर डबल एल छूट गया। कहाँ? सर थर्ड पॉइंट में अच्छा ये, फर्स्ट पे। हाँ ठीक है लिख लो। अब टॉपिक दो, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, लिख लो पहले सब, ठीक है। हो गया सर। हाँ ठीक है, एक मिनट रुको। नो सर नहीं। सर हो गया। लिखो आराम से लिखो। हो गया सर। हो गया। अब जो नेक्स्ट है, सर हो गया। नो सर। हो गया ना, चलो। अब नेक्स्ट लिखो इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। टॉपिक दो, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी।
इम्प्रूविंग सर बोर्ड क्लियर नहीं है। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। सर बोर्ड क्लियर नहीं सर अब क्लियर है, सर सर हो अब गया, क्लियर है। सर हो गया, हो गया। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखोगे फैलो फील्ड। फैलो फील्ड, फैलो फील्ड में क्या बताए थे, आंसर दो तो पहले। इम्प्रूव फर्टिलिटी फैलो फील्ड के मेथड में क्या हुआ था? फैलो फील्ड के मेथड में क्या हुआ था बताओ? सर जो वो फील्ड रहता था वो एक सीजन या फिर एक सीजन से ज्यादा छोड़ दिया जाता था। हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या करता है, फील्ड क्रॉपिंग हम लोग प्लांटेशन करेंगे ही नहीं, ठीक है। टू लीव अ पीस ऑफ लैंड फैलो land fallow means to fallow means to सर बोर्ड not क्लियर नहीं आ रहा है। cultivate आ जाएगा। सर बीच बीच में ब्लर हो जाता है। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना कि एक्चुअली ये मोबाइल है ना, तो थोड़ा अगर हम हिलते हैं तो वो एडजस्ट करता है, इसीलिए ऐसा होता है। कल्टिवेट इट फॉर वन और मोर सीजन, फॉर वन और मोर सीजन, वन और मोर सीजन, ठीक है। दिस help the soil regain fertility by the natural process of decomposition of organic matter by microorganism नोट करो। हो गया सर। सर नेचर प्रोसेस ऑफ के बाद क्या लिखा है? नहीं हुआ क्या सर। नेचर प्रोसेस बोले? ऑफ के बाद, नेचर प्रोसेस ऑफ के बाद natural process of decomposition यस सर, नेचर decomposition of organic matter by microorganism। सर हाँ बोलो 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 ना, सर बोलो ऑफ सामने के बोलो। बाद से सर बहुत लाइट है सर, नहीं सर दिखाई दे सेकंड रहा है। हाँ लाइन थोड़ा पढ़ दी। हाँ, सर सेकंड लाइन थोड़ा पढ़ दीजिए। देखो चलो, सर ऑफ के बाद से। decomposition, हाँ, of decomposition of organic matter है, organic matter by microorganism। ये चलो हम इंक थोड़ा डाल लेते हैं, एक मिनट।
हो गया? यस सर हो गया। Yes, sir. कल क्या हुआ, नहीं हुआ? बताएं? यस सर। Yes, हाँ sir. ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है क्रॉप रोटेशन। कौन बताएगा क्रॉप रोटेशन में क्या होता है? सर बहुत सारे प्लांट्स जैसे वीट और राइस को नाइट्रोजन का बहुत जरूरत होता है, तो उस फील्ड में लेगुमिनस हाँ। प्लांट लगा देते हैं, जिससे वो नाइट्रोजन वीट और राइस को मिल जाता है और इजीली वो लोग सरवाइव कर पाता है और ग्रो कर सकता है। हाँ देखो, क्रॉप रोटेशन यही है। हम पिछले क्लास में बता चुके कि एक बार सीरस लगाते हैं, एक बार पल्स लगाते हैं, एक बार सीरस, एक बार अनाज, एक बार दाल, एक बार अनाज, एक बार दाल। क्योंकि पल्स वाला जो जितना भी प्लांट होता है उसमें लेग्यूमिनस होता है, और वो लेग्यूमिनस का काम होता है, क्या काम होता है कि बैक्टीरिया के साथ मिलके नाइट्रोजन को बढ़ाना। नाइट्रोजन बढ़ा दिया सॉइल में, फिर अगला बार सीरस मतलब अनाज लगा देंगे, कुछ भी राइस वीट वगैरह कुछ भी लगा दिए, तो उसमें क्या होता है कि राइस वीट वाला जो प्लांट है सारा न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब कर लिया, तो सॉइल में कुछ बचा नहीं। फिर से पल्स वाला कुछ लगा दिए, फिर से गेन हो गया, इस तरह से रिगेन होते रहता है। ठीक है, चलो सही बोले हो, लिखो। द प्रैक्टिस ऑफ growing different crops, growing different crops। ये पॉज हो गया। आपका वीडियो नहीं आ रहा सर। ये सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, रुको 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 देखते हैं। एक सेकंड रुको। यस सर। आया वीडियो आया। नो सर, आपका सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस सर, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, सर रिज्वाइन कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, अरे नेट खत्म हो गया लग रहा है हमको। और आपका वीडियो पॉज हो गया। हाँ हाँ, नेट खत्म हो रहा है। चलो ठीक है, रुको एक सेकंड, वाईफाई कनेक्ट। अब तो बस 15 मिनट ही तो बाकी है। टाइम तो हो ही टाइम तो हो ही गया, मजा। आ गया? सर Yes, सर sir. थोड़ा सा आया सर, पूरा ब्लर है। नो सर। नो सर डर नहीं है? है। सर क्लियर नहीं है लेकिन। क्लियर नहीं है सर अब चला गया। क्लियर नहीं है सर। नहीं आया नो सर। सर नहीं है। नहीं आ रहा सर। नहीं आया सर। रुको, हम रिज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, रिज्वाइन करते हैं, रुको एक सेकंड। यस सर। टाइम तो हो ही गया, बंद कर दीजिए। यस सर, टाइम। सर सर रिजॉइन कर रहे हैं। पता है। सार्थक सिंह। इसी सेंटर में तो कोई है ही नहीं कॉर्पोरेट सिस्टम। देखो आ गया। सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। यस सर आगे। चलो चलो ठीक, ठीक है, वो नेट खत्म हो गया। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन succession in the same field or soil is called crop rotation। ठीक है। Usually a crop like paddy or wheat
or wheat, which is used, which uses up a lot of soil nutrients, is alternated with pulses, with pulses. इसको नोट करो, ठीक है? क्रॉप रोटेशन। सर खत्म हो गया। सर रोटेशन के बाद क्या लिखे है? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, बोलो। हाँ, सर रोटेशन के बाद क्या लिखे है? रोटेशन कहाँ देख लिया? सर इस कॉल क्रॉप रोटेशन के बाद। अच्छा, usually a crop like paddy or wheat which uses up a lot of soil nutrient alternated with pulses, ठीक है? क्रॉप रोटेशन हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट है, हो गया ना? सर नहीं हुआ। लिखो लिखो। हो गया? यस नो सर। सर, नो सर। नो अभी सर। तक नहीं हुआ, जल्दी लिखो जी। हाँ, लेट करेगा तो कैसे चलेगा? सर टाइम हो गया तो ऐसे ही बहुत लेट कर रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से पढ़ते हैं ना हम लोग। बहुत सर, वो- बहुत वक्त है हम लोग के पास। ठीक है, तीसरा लिखो। 10 मिनट है। अरे अभी ना अब एग्जाम थोड़े आ रहा है परेशान है तुम लोग का। 2 टॉपिक, अब ये तीसरा टॉपिक चल रहा है। बताओ, इतनी जल्दी खत्म हो गया तुम लोग का टॉपिक, है ना? चलो, अब तीसरा है मैन्योर, ठीक है? तो मैन्योरिंग भी करना है तो इम्प्रूव हो जाएगा सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है? इसमें लिखोगे मैन्योर और ऑर्गेनिक मैटर। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। तो क्लियर है ना सर? अरे प्रॉब्लम देखो, तुम्हारे उसमें होगा। नो सर, नहीं आ रहा क्या क्लियर? वो फिर से अरे तुम यहाँ लोग पे पूरा क्लियर आ रहा जिसका है। प्रॉब्लम हो रहा है फिर से करो कुछ। सर क्लियर है। It is as it is sometimes called is produced by the decomposition of crop residue, animal dung, the sludge from the treatment of sewage, and so on. When the manure is produced by the decomposition of when the manure is produced
by the allowing microorganism to act on waste matter in cover pits called compost। ये नोट कर लो। उसके बाद है हमारा फर्टिलाइजर। सर हाँ बोलो। फोर्थ लाइन में द ट्रीटमेंट के बाद क्या लिखे हैं? सीवरेज। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड सो ऑन। इसके बाद नेक्स्ट ये है व्हेन मैन्योर वाला। व्हेन द मैन्योर इज प्रोड्यूस्ड बाय द अलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म टू एक्ट ऑन वेस्ट मैटर इन कवर। हो गया सर। ठीक है, होने दो, सबका होने दो। सबका हो गया है? यस सबका हो गया सर। है? यस सर। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट लिखोगे केमिकल फर्टिलाइजर। टॉपिक 2 केमिकल फर्टिलाइजर। टॉपिक 2 Fourth point. केमिकल। हाँ, 4th पॉइंट में लिखो केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, तो इसमें लिखना है मेड प्लांट nutrient produced in factories are called fertilizer। It provide certain nutrient which are either absent or not present in adequate quantities विचार के बाद क्या है? in manure। सर प्रेजेंट के बाद क्या है? present in adequate quantities, however overuse of fertilizers harms the soil। हाँ बोलो, इसमें कुछ दिक्कत है? किसी को पूछ सकते हो। सर प्रेजेंट के बाद क्या है? एडिक्वेट है, एडिक्वेट। चलो फिर से लिख देते हैं एडिक्वेट।